हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th का इंग्लिश लेकर के आया हूँ और ये सेकंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये बहुत ही जो भी मतलब वीआई क्वेश्चन होगा, जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मैं उसी को आज यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो ये टोटली यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया हूँ और 10 क्वेश्चन में से आपका निश्चित है कि आपको इसमें से आएगा ही आएगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ लेंगे। और प्री बोर्ड हो या फिर आपको जो मेन बोर्ड है, जो 16 फरवरी या 14 फरवरी से जो आपका स्टार्ट होने वाला है, वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। तो इसको जरूर आप लोग लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और बच्चे को भलाई हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे होंगे तो। चलिए लेट स्टार्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सेकंड लेसन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक। सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यू नो, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको ऑब्जेक्टिव का देखिए यहाँ क्लास 10th के लिए है, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और ये सेकंड लेसन का है। इसमें देखिए क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका और सारा चीज मैं पहले ही से लिख कर रखा हूँ ताकि मतलब लिखने में समय ना लगे और वीडियो लॉन्ग ना हो, इसीलिए मैं लिख करके रखा हूँ और मैं डायरेक्ट वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझाने में जो वक्त लगे बस वही वीडियो का लेंथ होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। तो पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो राष्ट्रपति थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे पूछ रहा है। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, क्या साउथ अमेरिका के थे या नॉर्थ अमेरिका के थे या फिर साउथ अफ्रीका या नन ऑफ दीज होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आपको जानते होंगे तो ठीक है, अगर कहानी पढ़े होंगे तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ। एक्चुअली नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से अपना वो पार्टी था और उसी से ये जीते था। फर्स्ट टाइम जो है सो ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब वो बने थे, पहले गुरु लोगों का शासन था और वहां पर पहली बार जो है सो साउथ अफ्रीका में जो है सो नेल्सन मंडेला पहली बार राष्ट्रपति बने थे। यही इसका, ऐसे तो कहानी बहुत लंबा है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसी पर ज्यादा डिस्कस करूंगा। अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये जो कहानी है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्या इज ए नेल्सन मंडेला का क्या चीज है। तो क्या ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसका जीवनी के बारे में है, या फिर पोएट्री है, या फिर हिस्ट्री या इतिहास है, या फिर कोई भाषण है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो है आपका, ये मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी उसके जीवनी के बारे में बताया गया है कि नेल्सन मंडेला को कैसे कैसे मतलब अपना समय बीता था, दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या जुल्म सहने पड़े थे, कैसे उनको सताया जाता था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में लोग ब्लैक पीपुल और व्हाइट पीपुल दो टाइप के रहते थे। तो बहुत दिनों तक जो है सो व्हाइट पीपुल का मतलब वहां पर शासन चला था, रूल ओवर किए थे। और नेल्सन मंडेला जो है सभी को मिला जुला के चलने वाले नेल्सन मंडेला एक पहली बार जो है सो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे हुए दक्षिण अफ्रीका का, ये कहानी रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कहता है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे आया था जब वो जीते थे, देखो समान समारोह होता है, सभी लोग लीडर्स लोग आते हैं, एक शपथ ग्रहण का भी समय होता है। तो विदेशों से जितना देश के अदर 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 जो स्टेट का, दूसरे राज्य का जो नेता होते हैं, सभी लोग आते हैं बधाई देने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भी झारखंड में अगर कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन बने, तो लोग जो है सो अदर अदर असम से कोई आते हैं, कोई मैंने जहां जहां इनका पार्टी कांग्रेस के है वहां से, या तो ऐसे तो जेएमएम की सरकार है, तो जेएमएम का तो और कहीं है नहीं, तो जो कांग्रेस से गठबंधन जेडीयू से करते हैं तो वो यहाँ पर आरजेडी, सॉरी जेडीयू नहीं, आरजेडी से गठबंधन करते हैं, तो उनका सब नेता लोग बाहर से आते हैं और उनको देते हैं बधाइयां। उसी तरह से नेल्सन मंडेला को भी इनोग्रेशन पार्टी रखा हुआ था, तो उसमें कब इसका इनोग्रेशन डे था वो पूछ रहा है कि मैंने व्हेन वाज द इनोग्रेशन डे। तो 10 मई का दिन था कि 10 मार्च था कि 10 मई था, नहीं 20 मई या फिर आपका 20 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा 10 मई, यानी 10 मई का दिन था। ठीक है, उसके बाद कहता है वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब घटित होना करा। जो सेरेमनीज जो था, जो समारोह, सेरेमनीज का मतलब क्या होता है, समारोह। जो समारोह था वो कहाँ पर मतलब
घटित हुआ था, कहां पर मतलब रखा गया था, तो रॉक स्टोन एम्पी थिएटर में, या फिर आपका है बी ऑप्शन सैंड स्टोन एम्पी थिएटर में, या ग्लास एम्पी थिएटर। देखिए एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंग मंडल, क्या होता है, रंग मंडल होता है, ठीक है। तो सैंड स्टोन एक बलुई पत्थर था, उसे उसी में जो है सो हुआ था, इसका राइट आंसर होगा सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, ठीक है। वहीं पर इसका ये सेरेमनी जो आपका समारोह था वो हुआ था। उसके बाद अगला क्या है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। मतलब ये कह रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय जो और बाहरी देश, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल का मतलब हो गया पूरा विश्व स्तर के नेता, जो विश्व स्तर के जो नेता थे वो साउथ अफ्रीका के लिए क्या मतलब चेंज हो गया था, क्या चेंज लाया गया था, व्हाट चेंज ब्रॉट, क्या चेंज आ गया था इंटरनेशनल लीडर के बीच में साउथ अफ्रीका के लिए। तो देखिए इंड ऑफ एपार्थिड, एपार्थिड का मतलब क्या होता है, रंग भेद का नीति। तो इंटरनेशनल जो लीडर्स थे वे सोचते थे कि मतलब वहां जो साउथ अफ्रीका में है वो रंग भेद का नीति अब समाप्त हो गया है, वहां पर अब गोरे लोगों का शासन पहले होता था, अब वहां गोरे लोगों का शासन नहीं चलेगा, बिल्कुल वहां काले गोरे सब मिलके वहां पर एक साथ मिलेंगे और एक कलरफुल मतलब वर्ल्ड लगेगा वहां पर, ठीक है। तो वहां पर इंड ऑफ एपार्थिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वहां रंगभेद की नीति समाप्त हो चुका था, वहां गोरे लोगों का शासन समाप्त हो गया था। अगला देखिए क्या है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइंड द मीनिंग ऑफ करेज। करेज के मतलब क्या था, उत्साह, उत्साह नेल्सन मंडेला के अनुसार, या नेल्सन मंडेला करेज को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, यानी जो कॉरेज का जो मतलब होता है, कॉरेज का अर्थ क्या होता है, उसको कैसे नेल्सन मंडेला जो है सो डिफाइन किए थे। तो ट्रिम्फ ओवर फियर, यही राइट आंसर होगा, यानी ट्रिम्फ में होता है विजय प्राप्त करना, ओवर फियर डर पर, अगर आपके अंदर में भय है, डर है, तो आप उस पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी को कहा जाता है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, करेक्ट सर्जरी बोला, ट्रिम्फ ऑफ ट्रिम्फ ओवर फियर मतलब विजय किस पर प्राप्त करना, तो भय पर विजय प्राप्त करना, या डर पर विजय प्राप्त करना, या ट्रिम्प ओवर लव प्रेम पर विजय प्राप्त करना, या ट्रिम्प ओवर सेल्फिश, या सेल्फिश मतलब जो ग्रीडी लोग होते हैं, लालची, सेल्फिश स्वार्थी लोग को बोला जाता है, या सारथी लोग पर, या फिर ट्रिम्प ओवर। तो ये तो कोई मीनिंग नहीं है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अतः विच फ्लेम कैन बी हाइडेन बट नेवर एक्सटिंग्विश, मैंने कौन सा जो फ्लेम होता है आदमी का, मानव का, जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेंस लव, इसको छुपा सकते हैं, मेंस नेचुरल अवे, या मेंस गुडनेस। देखिए ये राइट आंसर इसका होगा। देखिए मेंस लव मैंने मानव का प्रेम, मेंस नेचुरल अवे या मानव का प्राकृतिक जो उसका, या मेंस गुडनेस आदमी की अच्छाई, या नन ऑफ देव एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेंस गुडनेस, आदमी के अंदर का जो अच्छाई उसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। सुनिए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली माने अपने आप, मानव के हृदय में, मंडेला के अनुसार मानव के हृदय में क्या चीज, ऐसा चीज है जो अपने आप आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या, हेट घृणा अपने आप आता है जी नहीं, लव या जीलियसी या फेलियर। तो देखिए लव, लव एक ऐसा है जो जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं, लव एक ऐसा चीज है जो नेचुरली आता है, अपने आप आता है। किसी के प्रति प्रेम जो है जो अपने आप आता है, आप उसको जबरदस्ती नहीं प्रेम करवा सकते हैं, ना कर सकते हैं, ठीक है। प्रेम आता है तो हर्ट से आता है, इसलिए नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि एक प्रेम ही जो है सो आपका क्या आता है, नेचुरली आता है, अपने आप होता है। किसी के प्रति जो प्रेम है, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, या अपने फ्रेंड्स के प्रति, या अपने जो भी है। तो देखिए व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, ठीक है, डेप्थ को कम, जो ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन होता है किसी के ऊपर, कोई एक ऐसा चलता है, एक ऑपरेशन का मतलब क्या कहिए, मतलब एक प्लान होता है जो चलता है। तो व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो ऑपरेस्ट हाइट्स करेक्टर, या पॉवर्टी, या लैक ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर हाइट, जो हाइट्स ऑफ करेक्टर, ये उसके अंदर में क्या यानी चरित्रवान जिसको कहा जाता है उसको क्रिएट करता है। आगे है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मैंने सुनिए व्हाट बोल रहे हैं, हु लिखा हुआ है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, ऑपरेसर जो सताता है,
या ऑप्रेस्ड जो सताया जाता है, या फिर 1 and 2 दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों होगा। देखिए, कोई परेशान करने वाला होगा या जो खुद परेशान होता है। तो परेशान करने वाला भी बेचारा स्वतंत्र नहीं है, जो किसी को सता रहा है क्योंकि उसको टाइम दिया हो, उसको सताना है तो उसका एक ड्यूटी है। और जो बेचारा खुद कोई उसको सता रहा है तो जो बेचारा परेशान है, हैरान परेशान है, वो तो है ही है, मान के चलिए, फिर नहीं ही रहेगा। लेकिन जैसे पुलिस का ड्यूटी होता है जेल में कैदी को रखना, वहां पर क्या होता है, परेशान वहां पर कौन करता है, पुलिस लोग पीटते हैं, तो उन लोग का भी एक ड्यूटी है, कहीं जा नहीं सकता है, उन लोग का एक ड्यूटी है, उन लोग का अपना एक, इसलिए दोनों मतलब कहा जाए तो ये स्वतंत्र नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।